Myself Ritesh Singh. Today I taught class 9 chemistry chapter first, the matter in our surrounding. कल हमने कहाँ तक बात किया था? हमने द लिक्विड स्टेट से पहले द सॉलिड स्टेट के बारे में, क्या होता है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े। अब हमारा अगला टॉपिक है द लिक्विड स्टेट। कल हमने क्या पढ़ा? स्टेट ऑफ मैटर कितने तरह के होते हैं? मैटर है 3 फिजिकल स्टेट। पहला क्या था? सॉलिड स्टेट। दूसरा क्या था? लिक्विड स्टेट। तीसरा क्या था? गैसियस स्टेट। तो हमने सॉलिड स्टेट के बारे में कल डिटेल में पढ़ा। अब अगला क्या चलता है? आज हमारा चलेगा द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है? कुछ चीज़ें मैंने बता दी थी। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड मतलब कि उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये हैं, ऐसे होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। मतलब इनके बीच का जो लूजली पैक्ड इन द सेंस कहने का मतलब उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब आयन क्या होता है? लोअर होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। इनके बीच का जो स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो क्या होता है? ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, मतलब कि ग्रेटर। ठीक है, यही चीज लिखा हूँ, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड। और कह सकते हैं जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है इसका मतलब क्या हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? कम है एज कम्पेयर टू सॉलिड। अब अगला है इसमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती हैं लिक्विड की? पहला क्या होता है? लिक्विड है डिफिनिट वॉल्यूम एंड इनडिफिनिट शेप। डिफिनिट वॉल्यूम और इनडिफिनिट शेप मतलब कि वॉल्यूम इसका क्या होता है? फिक्स। जैसे अगर हम 1 लीटर वाटर लें तो क्या हम कभी भी बिना कुछ चेंज किए 1 लीटर वाटर को हम किसी भी जगह पे रखें, चाहे कहीं भी रखें, तो हमेशा क्या रहेगा? 1 लीटर ही रहेगा। और 2 लीटर तो वो नहीं जाएगा या हाफ लीटर तो वो नहीं जाएगा। तो हमेशा उसका वैल्यू कितना रहेगा? फिक्स। वो तो हमेशा फिक्स रहेगा। अब शेप की बात, इंडिफिनिट शेप के मतलब कहने का मतलब जैसे कि एक ये कंटेनर है ऐसा, तो जैसे 1 लीटर का है कंटेनर ये और एक ऐसा कंटेनर है, ये भी 1 लीटर का है। तो अगर इसमें वाटर को हम डालें तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? इस बकेट जैसा, इसका जैसा कंटेनर का होगा ऐसा हो जाएगा। मतलब कि ये किस फॉर्म में कर सकते हैं? एक तरह से सिलेंडर फॉर्म में, सिलेंडर फॉर्म में हो जाएगा। ये कैसा है? इसके शेप करेगा, सर्कुलर फॉर्म में ले लेगा। तो जिस कंटेनर में जाएगा वैसा शेप ले लेगा। तो हम बता नहीं सकते ना कि इसका शेप कैसा था, फिक्स था, नहीं। जबकि सॉलिड स्टेट में क्या था? हम लॉग हीट लिए थे, तो हीट को हम चाहे हवा में रखें, चाहे किसी कंटेनर में रखें, चाहे कहीं भी रखें, वो तो उसी शेप में रहेगा जब तक हम इसको कट पिट ना करें। तो हमें कट पिट करने की जरूरत है ही नहीं, तो ये क्या होगा? हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो शेप होता है वो क्या होता है? इनडिफिनिट होता है। अगला, लिक्विड है स्लाइड कंप्रेसिबल। जबकि हम सॉलिड के बारे में पढ़े थे, सॉलिड में क्या था? सॉलिड पहले से रिजिड थे, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम था, तो उनको हम कंप्रेस कहाँ करेंगे? जब कुछ स्पेस खाली रहेगा तब कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस ही नहीं है तो कहाँ कंप्रेसिबल होगा। जबकि लिक्विड में क्या होता है? इसके पार्टिकल्स क्या हैं? थोड़े दूर दूर हैं, इनके बीच का जो स्पेस है तो जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? ये थोड़े इसके पार्टिकल और क्या आएंगे? नजदीक आना शुरू करेंगे, मतलब ये कंप्रेसिबल है। ठीक है, लिक्विड डिफ्यूज रेडली देन सॉलिड। मतलब कि जो लिक्विड मिक्सिंग होता है, डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ 2 सबस्टेंस, इसका डिफ्यूजन, चाहे वो ऑटोमेटिकली हो चाहे जैसे भी हो। तो डिफ्यूजन मतलब इसमें क्या होता है? मतलब कि यहाँ पे अगर हम रख दें दो, एक ये लिक्विड का सोल्यूशन है और एक ये लिक्विड का सोल्यूशन है। मान लो लिक्विड ए, ये लिक्विड बी, 2 सोल्यूशन है, इनके बीच क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। मतलब इसका सोल्यूशन किधर इधर तक मूव करेगा, इसका सोल्यूशन इधर की तरफ मूव करेगा। तो इसके बीच में क्या होगा? डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, जबकि सॉलिड में क्या था? सॉलिड में 2 फिक्स पोजीशन है। ये क्या है? ऐसे 2 ब्लॉक पत्थर के रखें, क्या दोनों मूव करेंगे बिना कुछ किए? नहीं मूव कर सकते हैं, जिनके बीच में जो मूवमेंट होता है नहीं होता है। अगला, लिक्विड हैज लोअर डेंसिटी देन सॉलिड। लिक्विड का जो डेंसिटी होते हैं वो क्या होता है? लोअर होता है देन सॉलिड, एक्सेप्ट आइस। अब आइस क्या होता है? एक सॉलिड फॉर्म का होता है, किसका? लिक्विड का, मतलब वाटर का ही सॉलिड फॉर्म होता है। वाटर को हम जब कूल करते हैं तो क्या होता है? सॉलिड बनता है।
जो क्या होता है आइस फॉर्म का आइस होता है, जो आइस है क्या है सॉलिड फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो इसमें क्या है, इसका जो आइस का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि देखा होगा आइस को हम अगर पानी में रखते हैं, पानी डालते हैं तो क्या फ्लोट करती है, तो एक्सेप्शन है। अगला है पांचवा, इसमें क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट इज नॉर्मली लोअर देन सॉलिड। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लोअर हो जाए एज कम्पेयर टू सॉलिड। क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है या लोअर होता है सॉलिड से। जब फोर्स कम है तो उनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट भी कम ही होगा। अगर वही फोर्स ज़्यादा रहता तो इनका बीच के बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता, मैक्सिमम होता। तो इसका द बॉइलिंग पॉइंट इज नॉर्मली लोअर देन सॉलिड। ठीक है, नोट करिए। तक अगला गैसेज स्टेट स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट है द गैसेज स्टेट। गैसेज स्टेट क्या होते हैं, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, या कह सकते हैं उनके बीच क्या होता है, नेग्लिजिबल। उनके बीच का जो पैकिंग होता है क्या नेग्लिजिबल, क्योंकि देखते हैं हम पढ़ाए बताए थे। इनके जो गैस के पार्टिकल्स हैं कितने दूर दूर, जैसे जितना बड़ा कंटेनर होगा उतने दूर दूर गैस के पार्टिकल होंगे। अगर हम छोटे से कंटेनर रखेंगे तो गैस के पार्टिकल थोड़े नजदीक रहेंगे, जैसे ही कंटेनर बड़ा होता जाएगा वो चारों ओर फैल जाएंगे। उनके बीच, क्योंकि उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है MF, वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो क्या होता है, वो मैक्सिमम या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ गैस। क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है गैस के, गैसेज स्टेट के। पहला होता है गैस डू नॉट हैव डिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप। जो गैस के गैस का जो होता है वो ना ही हम डिफिनिट वॉल्यूम होता है न शेप। जैसे जैसे हम जिस कंटेनर में रखते जाएंगे वैसे वैसे उस कंटेनर का वो रूप लेता जाएगा, चाहे वो छोटा कंटेनर हो या बड़ा कंटेनर हो। इसलिए इनका जो वॉल्यूम होता है उससे क्या होता है, डिफिनिट नहीं होता है। अगला, गैस है हाई कंप्रेसिबिलिटी, मतलब इनके जो पार्टिकल्स हैं क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर है। जितना दूर दूर होंगे उतना हमारा स्पेस ज़्यादा रहेगा, उतना ज़्यादा हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। स्पेस ज़्यादा तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा। अगला है गैस डिफ्यूज रैपिडली देन लिक्विड। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या डिफ्यूजन बहुत फास्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि पहले से इनके पार्टिकल्स बहुत दूर है, उनके बीच कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई फोर्स नहीं जो उन्हें रोक सके। तो किसी भी जगह पे वो अगर यहाँ पे दो एक मान लेते हैं, एक कंटेनर एक बी कंटेनर, इसमें गैस और ये मेम्ब्रेन है, जो ऐसे मेम्ब्रेन है जो गैस के पार्टिकल्स को डिफ्यूजन करने दे रहा है, मतलब प्रोहिबिट ना करे। तो क्या होगा, जो गैस के पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से जुड़े तो हैं नहीं, इनके बीच का फोर्स कम है, तो क्या करेंगे, तेजी से मूव करेंगे बी की तरफ, और बी के गैस के जो पार्टिकल्स तेजी से मूव करेंगे ए की तरफ। तो इनके बीच का क्या है, जब फोर्स कम है तो डिफ्यूजन भी काफी ज्यादा होता है। अगला गैस है लोअर डेंसिटी देन लिक्विड एंड सॉलिड। जो उनकी डेंसिटी होती है काफी लोअर होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड सॉलिड, क्योंकि अब बताए थे कि डेंसिटी के बाद डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, मास एंड वॉल्यूम पे, मास बाय वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी डायरेक्टली किस पे है, मास पे, और इनवर्सली किस पे है, वॉल्यूम पे है। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम। तो गैस का वॉल्यूम जैसे जिस कंटेनर में जाएगा उस कंटेनर में उसका उतना वॉल्यूम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ऑक्यूपाई करेगा। तो वॉल्यूम ज्यादा होगा मतलब कि डेंसिटी का क्या होगा, कम, क्योंकि जितना वैल्यू ज्यादा होगा उतना वो क्या करेगा, उस वैल्यू को घटाएगा, ऊपर वाले को डिवाइड करना, डिवाइड किसी से करने का मतलब क्या होता है, वैल्यू कम आने लगती है। ठीक है, अगला गैस फ्लो फ्रीली। जब इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही नहीं है, कुछ अट्रैक्शन ही नहीं है, नेग्लिजिबल है, तो जिधर चाहेंगे जो स्पेस खाली मिलेगा उधर की तरफ वो फ्लो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो नोट करो। अगला हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Comparative property between solid
लिक्विड एंड गैस। अगला नेक्स्ट टॉपिक इसमें कंपैरेटिव प्रॉपर्टी बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि सॉलिड क्या होती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़े पीछे, फिर उसके बाद लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़े, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़े, फिर गैस स्टेट के बारे में पढ़े और उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमें पढ़ा। अब हमें क्या करना है, कंपेरिजन करना है कि क्या सॉलिड में क्या, लिक्विड में क्या, गैस में, तीनों में क्या कंपेरिजन करेंगे तो क्या अंतर होगा, क्या नहीं होगा, क्या अंतर होगा, क्या नहीं होगा, उसके बीच में कंपैरेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। पहला क्या है प्रॉपर्टी में, पहला हम 4 कॉलम बनाने, एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, एक में सॉलिड लिखेंगे, एक में लिक्विड लिखेंगे, एक में गैस। ठीक है, पहला क्या है शेप। शेप की बात की जाए तो जो सॉलिड में होता है क्या होता है, फिक्स होता है, क्योंकि जो हम ब्लॉक लेते हैं ईंट का क्या होता है, फिक्स रहता है, चाहे उसे एयर में रखें चाहे किसी कंटेनर में रखें, वो कभी चेंज हो सकता है नहीं ना, तो उनका शेप क्या होता है, फिक्स, या कह सकते हैं डिफिनिट, मतलब कि जो है सो रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। वॉल्यूम लिक्विड में क्या होता है, शेप फिक्स नहीं रहता है। जैसे अगर हम इस कंटेनर में रखेंगे कि भाई क्यूबिकल कंटेनर जैसा उसका शेप हो जाएगा, वहीं अगर हम बड़े इस तरह के बर्तन रखें तो वैसा शेप हो जाएगा, इस तरह के बर्तन रखें तो ऐसा शेप हो जाएगा। तो इनका जो शेप होता है फिक्स नहीं होता है, या कह सकते हैं इनडेफिनिट शेप होता है। अगला है गैस में। गैस में भी वही चीज होता है, एक सिलेंडर में हम रखते हैं गैस, घर में सभी घर सिलेंडर आता है, तो कैसा होता है, ऐसा सिलेंडर होता है इस तरह का। तो जो इसमें गैस भरी होती है वो क्या होता है, इसी सिलेंडर के अंदर होती है। अब जैसे ही गैस गलती से खुल जाता है कि सिलेंडर लीक होने का, क्या होता है, पूरे रूम में से गैस भर जाता है, मतलब हर जगह गैस भर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही दूसरे कंटेनर में दूसरे इसको स्पेस खाली मिला, वो उस तरह के स्पेस में शेप बना लिया, तो मतलब उसका भी शेप फिक्स नहीं है, मतलब इनडेफिनिट है। अगला है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सॉलिड में, फिक्स, मतलब अगर इसका 1 है, इसका 1 है और इधर पीछे के बैक का भी 1 है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 1 क्यूब। मतलब अगर हम क्यूब की बात करें, यही होता है ना क्यूब, क्यूब की अगर बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, फिर a क्यूब के स्क्वायर, क्यूब 1 क्यूब। जबकि इसमें क्या होता है, अगर हम 1 लीटर पानी लें, 1 लीटर पानी को हम किसी बर्तन में रखें, या ऐसा हो चाहे ऐसा हो, 1 लीटर कहने का मतलब क्या है, वॉल्यूम कोई बता रहा है वो, तो 1 लीटर इस कंटेनर में उतना ही रहेगा, इस कंटेनर भी उतना रहेगा, कोई अलग तो होगा नहीं। अगला है गैस। गैस से क्या होगा, जैसे जैसा कंटेनर रहेगा उस तरह का वॉल्यूम वो कवर कर लेगा, और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि वो क्या होगा, बढ़ते चले जाएंगे, उनका स्पेस जितना खाली रहेगा उतना कवर कर लेंगे। अगला कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि कंप्रेस किया जा सके, उसको कम से कम साइज में किया जा सके। तो पहले से ही जो इनके पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, वो कैसे हैं, क्लोजली पैक्ड है। क्लोजली पैक्ड मतलब क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, बहुत कम। जब स्पेस नहीं तो कंप्रेसिबिलिटी कहाँ से होगी, स्पेस अगर कंप्रेसिबिलिटी होती, जब है ही नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, नॉट बी कंप्रेस। जबकि लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा होता है, तो इनके बीच की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, हार्डली, मतलब बहुत कम माइनट में कंप्रेस होता है। जबकि गैसेज स्टेट में क्या होता है, इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है काफी ज्यादा होता है, ज्यादा होने के कारण इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा, हाईली कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, अगला डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या होगा कि इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, एक दूसरे में मिक्स करना। तो जब दो सॉलिड हम लिख लेने और एक चीनी रखे, क्या मिक्स करने, मिक्स हो सकता है, नहीं मिक्स हो सकता है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, इनके बीच का डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। डिफ्यूजन नहीं होना मतलब कि सॉलिड का क्या होता है, डिफ्यूज नहीं करते हैं। लिक्विड में क्या होता है, अगर हम एक वाटर ले लें एक कंटेनर में हम अल्कोहल ले लें, वाटर और अल्कोहल, इनके बीच एक बहुत पतली सी लेयरिंग कर दें जो इसके पार्टिकल एक दूसरे के आर पार जा सके, तो क्या होगा, अल्कोहल के कुछ मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ मूव करेंगे और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ मूव करेंगे। तो इसका मतलब क्या, इंटरमिक्सिंग हो गया। इंटरमिक्सिंग हो गया मतलब कि स्लोली फ्यूज, लेकिन धीमे धीमे मिक्सिंग करते हैं। अब फ्री, जबकि गैस क्या होता है, फ्री डिफ्यूज। जैसे एग्जांपल ले लें, परफ्यूम क्या होता है, परफ्यूम में गैसेज सोल्यूशन ही होता है, गैस होता है। जबकि हमारे इन्वायरमेंट में भी क्या है, गैस है। जैसे हम परफ्यूम मारते हैं तो दूर से बैठा हुआ व्यक्ति को भी क्या होती है, सुगंध आने लगती है। क्यों आती है, क्योंकि यहाँ से जो परफ्यूम की गैस होती है वो क्या होती है, इस एटमॉस्फेयर में मिक्स कर जाती है, हाईली डिफ्यूज कर जाती है। तो हाईली डिफ्यूज मतलब कि ये फ्रीली डिफ्यूज डिफ्यूजन के शो करते हैं, हाईली डिफ्यूजन शो करते हैं, तभी हमें उस परफ्यूम की सुगंध आती है। ठीक है, अगला इसमें कैरेक्टरिस्टिक कंपैरिजन में पार्टिकल्स अरेंजमेंट।
पार्टिकल्स अरेंजमेंट। पांचवा पार्टिकल्स अरेंजमेंट। पार्टिकल्स अरेंजमेंट की बात की जाए तो जो सॉलिड में होते हैं क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड देख सकते हैं, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे से काफी क्लोज पैकिंग होती है। जबकि इसमें क्या होता है, लूजली पैक्ड। इन द सेंस कहने का मतलब ये कंटेनर है, इसमें पार्टिकल्स इस तरह आ जाएंगे, मतलब इनके बीच का स्पेस लूजली पैक्ड, थोड़ा स्पेस होता है। तो गैसेस में क्या होगा, कंटेनर है, इसका एक पार्टिकल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे, तो हाईली लूज, वेरी लूजली पैक्ड। ठीक है। अगला क्या कैसी प्रॉपर्टी में होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात की जाए, इनमें क्या होता है, इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, नेग्लिजिबल, बहुत माइन्यूट, मिनिमम। इनमें क्या होता है, मिनिमम, या कह सकते हैं नेग्लिजिबल। जबकि इसमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, थोड़ा ज्यादा है, तो मोर देन सॉलिड, या कह सकते हैं मॉडरेट, कह सकते हैं मतलब कि थोड़ा ज्यादा। जबकि इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है काफी ज्यादा है, IMS काफी ज्यादा है, तो कह सकते हैं वेरी लार्ज, या कह सकते हैं मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अगला क्या प्रॉपर्टी में आता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सातवां है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात की जाए, जब इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, कम होने का क्या रीजन है, जबकि इनके दो पार्टिकल एक दूसरे क्लोजली पैक है। क्यों क्लोजली पैक है, जब इनके बीच फोर्स ज्यादा तो उतने नजदीक रहेंगे, फोर्स कम तो दूर जाएंगे, तो फोर्स ज्यादा तभी वो नजदीक रहे। इनके बीच का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड। जब ज्यादा है तो इनके बीच का जो पार्टिकल्स है टाइटली बाइंड नहीं है, टाइटली बाइंड नहीं मतलब कि फोर्स थोड़ा कम है लेकिन लगा हुआ है, तो कितना होगा, मॉडरेट देन सॉलिड। जबकि इनके बीच का स्पेस बहुत ज्यादा है, स्पेस ज्यादा मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस फोर्स क्या होगा, बहुत कम, नेग्लिजिबल, या कहते हैं मिनिमम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या था, बताया था, कोहेसिव फोर्स। इसे हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कोहेसिव फोर्स, जो दो सेम पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है उसे ही कहते हैं कोहेसिव फोर्स। और यहाँ पे जो क्या है, इंटरमॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, जो मतलब जो भी पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच लग रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, नाउ दिस इज द कंपैरेटिव प्रॉपर्टी बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड द नेक्स्ट टॉपिक मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड आगे भी आएंगे सब, तो यहीं तक आज रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।